प्रकार से पूरे 16 घंटे तक वह प्रक्रिया संपन्न करे। और इस प्रकार से प्रत्येक घंटे में जब 2 बार लक्ष्मी चैतन्य होती हो तो दोनों ही बार स्वर्ण ग्रास दे। इस प्रकार 16 घंटों में जाकर के 32 बार स्वर्ण ग्रास देकर के उस पार्थ को पूर्ण रूप से आबद्ध करे और आबद्ध करने के बाद उसका शिवलिंग निर्माण करे। शिवलिंग निर्माण में भी स्पष्ट रूप से बताया है, नवजातम वृत्तम चैव रूपः सरितम पदेन पूर्वतः। इस बात का चिंतन नहीं करे कि समय ज्यादा व्यतीत हो रहा है, कम व्यतीत हो रहा है, मगर इस बात का चिंतन करे कि उस क्षण विशेष में जब भगवान शिव और लक्ष्मी पूर्ण रूप से चैतन्य हो, उस क्षण विशेष में ही पार्थ के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करें और उस पार्थ को निर्माण करके उसके ऊपर पुनः भगवान शिव के 32 रूपों का चिंतन करें, 32 रूपों का व्यामोह करें, 32 रूपों को आबद्ध करें, 32 रूपों को उसके ऊपर स्थापित करें। और वे 32 रूप जो भगवान शिव के बताए गए हैं वे 32 रूप हैं, सदाशिवाय नमः, रुद्राय नमः, कालाग्नि नमः, चिंतनाय नमः, विरूपाय नमः, वैद्रवाय नमः, लक्ष्मी रूपाय नमः, कृष्ण रूपाय नमः, मुक्ति रूपाय नमः, चिंत्य रूपाय नमः, धनेश्वराय नमः, आबद्ध रूपाय नमः, पूर्णत्व रूपाय नमः, चैत्य रूपाय नमः, क्रियमाणाय नमः, कालांतराय नमः, पूर्णशिष्टाय नमः, स्वभाम भैरवाय नमः, सचिंत्य रूपाय नमः, पार्वतीश्वरी नमः, आबद्ध लक्ष्मी नमः, अन्नपूर्णायै नमः, दीर्घ रूपायै नमः, काल मुक्ताय नमः, मृत्यु रूपायै नमः, गणेश रूपाय नमः, सरस्वतेश्वर्याय नमः, पूर्णेश्वर्याय नमः, कल्याण रूपायै नमः, आबद्ध रूपायै नमः, दीर्घ रूपायै नमः, कल्याणात्मनां पुरुष्याम सा दीर्घ रूपायै नमः। इस प्रकार से इन सब रूपों को उसमें स्थापन करने के बाद 4 विशेष रूपों को भी स्थापन करें। अमृत रूपाय नमः, अमृताय रूपाय नमः, कल्याण रूपाय नमः, पूर्ण कुबेर वैश्रवणाय नमः। और इस प्रकार से जब उसमें 36 रूपों की स्थापना होती है तो वह विग्रह अपने आप में चैतन्य, दिव्य और अपने आप में अद्वितीय बन जाता है। ऐसा भगवान सदाशिव का शिवलिंग 5 तोले का या 11 तोले का निर्माण करें, क्योंकि 5 तोलों में पंचदेवों की स्थापना होती है और 11 तोले के पार्थ शिवलिंग में एकादश रुद्र की स्थापना होती है। और ये एकादश रुद्र अपने आप में संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले हैं। इसमें तो रावण संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, पाकं शिवलिंगं वा सवातम वदे वदे ससिद्धम भावदे रूपः सचिंत्यं वदे वदः। यदि घर में स्वर्ण ग्रास दिया हुआ और विशेष मुहूर्त में निर्मित ऋषि दीक्षा से संपन्न गुरु इस प्रकार के शिवलिंग का निर्माण करके उसके ऊपर 32 विशेष भगवान शिव के रूपों को स्थापित करता हुआ एकादश तोले का शिवलिंग निर्माण करे और उसको घर में स्थापन करे और व्यक्ति को भगवान शिव के साक्षात दर्शन नहीं हो, यह संभव ही नहीं है। न मंत्रम न तंत्रम न रूपम तदेवा सवितम सदैवम वद्यम वदेवः। इसमें कोई तंत्र की जरूरत नहीं है, न कोई मंत्र की जरूरत है, न योग की जरूरत है, न दर्शन की जरूरत है। इसमें भगवान सदाशिव के रुद्राभिषेक की भी जरूरत नहीं है। इसमें इस बात की जरूरत नहीं है कि पुष्पवंत का श्री गोविंद स्तोत्र का उच्चारण किया जाए। इसमें तो केवल शिवलिंग को स्थापन करने की क्रिया है और ऐसा शिवलिंग स्थापन होने पर निश्चित रूप से वह स्वयं अपने आप में दिव्य रूप बन जाता है और ऐसा दिव्य रूप बनने के बाद वह पूर्ण रूप से दर्शन देने में समर्थ है ही। पापी से पापी और अधम से अधम व्यक्ति भी यदि ऐसे शिवलिंग को अपने घर में स्थापन करता है, ऐसे भगवान सदाशिव को अपने घर में स्थापन करता है, तो निश्चय ही भगवान सदाशिव उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर के पूर्णत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि उसमें उन सभी रूपों का समावेश है जिन रूपों के माध्यम से भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं। और फिर रावण संहिता में उस अतुलनीय धन, वैभव और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए भी एक विशेष प्रयोग दिया है इस पार्थ शिवलिंग पर। रावण अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय विद्वान था। उसने स्वयं भगवान शिव से पारदेश्वर
के निर्माण की प्रक्रिया सीखी थी और उसने स्वयं उस विशेष विधि से पारदेश्वर का निर्माण किया था, पार्थ को आबद्ध किया था, पार्थ के 8 संस्कार संपन्न किए थे और प्रत्येक संस्कार में लक्ष्मी को आबद्ध किया था। इस प्रकार से शिवलिंग निर्माण के बाद उसमें रजतो वदाम पूर्वदेव रूपम, लक्ष्मी के सुगंधित रूप को लेकर के उसमें उन लक्ष्मियों का आवाहन करे, स्थापन करे, जिसको साचिन्त्यम वैदे वदांत रूप सरिते सदाम सवितम वदनम वदेवः। रावण ने कहा है कि ऐसे शिवलिंग में यदि 32 रूपों में भगवती लक्ष्मी को स्थापन किया जाता है तो ऐसा शिवलिंग तो संसार में दुर्लभ माना गया है। उस शिवलिंग की कल्पना और तुलना तो हो ही नहीं सकती। ऐसा शिवलिंग तो दर्शन करना ही अपने आप में असाध्य है। ऐसे शिवलिंग को देखने से ही समस्त जीवन के पाप कट जाते हैं। ब्रह्मत्याम गुरुहत्याम दोषत्याम सदैवदे सर्व पापे विनिजन्ते शिवलिंगे दर्शनात्। ऐसे शिवलिंग से और ऐसे शिवलिंग को स्थापन करने से, ऐसे शिवलिंग के दर्शन करने से यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में गौ हत्या की हो, ब्राह्मण हत्या की हो या गुरु हत्या भी कर दी हो और अत्यंत आक्रांत पाप से भरा हुआ हो, फिर भी अपने जीवन में उसे इस प्रकार का पारदेश्वर शिवलिंग प्राप्त हो जाए तो ऐसे दर्शन करने से ही उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक स्थान पर शिव स्तोत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केदाराम दीन पूर्वाणी पुण्याम दीर्घाम सर्व पृथ्वी वदाम शिवलिंगाम भवेश्वरी। केदारनाथ से लगा करके संपूर्ण पृथ्वी तक जितने भी भगवान शिव के मंदिर हैं, जितने भी भगवान शिव के क्षेत्र हैं, जितने भी भगवान शिव के पुण्य स्थल हैं, उन सब पुण्य स्थलों, उन सब क्षेत्रों का दर्शन करने से जो पुण्य होता है वह पुण्य केवल मात्र पारदेश्वर भगवान शिवलिंग के दर्शन करने से ही प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए कहा है रावण ने, किम पूर्वम वदम वदेत रूपः सततम सदाम वैतम वदे रूपः। तुम क्यों पूरी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो? क्यों एक एक स्थान पर जाकर के उस मंदिर में दर्शन कर रहे हो? क्यों अलग अलग रूपों में केदारनाथ, बद्रीनाथ और दूसरे स्थानों पर जा रहे हो? क्योंकि पारदेश्वर शिवलिंग में तो समस्त पृथ्वी के शिवलिंगों का समावेश हो जाता है। उसमें तो उन समस्त गुणों और चिंतनों का समावेश हो जाता है जो शिवलिंग के पूर्व जीवन के और इस जीवन के पुण्यों की वजह से प्राप्त होता है। इसीलिए अपने घर में 11 तोले का शिवलिंग निर्माण करना ही और स्थापन करना ही जीवन की पूर्णता है, जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि ऐसा शिवलिंग अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है, प्राप्त होना ही दुष्कर है। क्योंकि ऐसा शिवलिंग के निर्माण की प्रक्रिया में ही उन 32 लक्ष्मियों को भी उसमें स्थापित की जाती है। प्रत्येक स्वर्ण ग्रास देते समय और प्रत्येक हीरक ग्रास देते समय। एक श्रेष्ठ गुरु जब उसे हीरक ग्रास देता है पारदेश्वर को, तो प्रत्येक हीरक ग्रास में एक एक लक्ष्मी का आह्वान करता हुआ, न्यास करता हुआ उसमें स्थापन करने की क्रिया करता है। इस प्रकार से लक्ष्मी पूर्ण रूप से उसमें आबद्ध हो जाती है और वह 32 रूपों में स्थापित लक्ष्मी पूर्ण रूप से लक्ष्मी प्रदायक, धन प्रदायक, धान्य प्रदायक, श्रेष्ठता प्रदायक बन जाती है। रावण संहिता में स्वयं रावण ने कहा है कि मैंने उन 32 प्रकार की लक्ष्मियों को इस शिवलिंग में आबद्ध किया है, जैसा कि मुझे भगवान सदाशिव ने बताया था। और सदाशिव स्वयं रावण को समझाते हुए कहते हैं, योधनम पूर्वमे तुल्यम लंका मां पूर्वते सदा स लक्ष्मी आबद्धवाम पूर्व सदांति उच्चते हैं। ये तुम्हें स्वर्णमयी लंका बनानी है, ये तुम्हें अतुलनीय भंडार वैभव प्राप्त करना है, यदि जन्म जन्म की दरिद्रता समाप्त करनी है तो मेरे ऐसे पारमेश्वर विग्रह में तुम 32 प्रकार की लक्ष्मियों को आबद्ध करो और उस प्रकार और उस समय आबद्ध करो जब तुम्हें उसे हीरक ग्रास देते हो। जब तुम स्वर्ण ग्रास देते हो तब मेरे विभिन्न रूपों को उसमें आबद्ध करो। जब तुम उसे हीरक ग्रास देते हो तब लक्ष्मी के उन 32 स्वरूपों को उसमें आबद्ध करो, जिससे कि कई पीढ़ियों के लिए उसमें लक्ष्मी आबद्ध हो सके। और रावण संहिता में उन 32 प्रकार के लक्ष्मियों के स्वरूप का चिंतन भी दिया हुआ है और बताया है, श्रियै नमः, लक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, धनलक्ष्मी नमः, धान्य लक्ष्मी नमः, पृथ्वी लक्ष्मी नमः, कीर्ति लक्ष्मी नमः, भवन लक्ष्मी नमः,
यशा लक्ष्मी नमः, दीर्घ आयु लक्ष्मी नमः, पूर्णताम लक्ष्मी नमः, पुत्र लक्ष्मी नमः, पौत्र लक्ष्मी नमः, व्यापार लक्ष्मी नमः, पूर्णताम वै लक्ष्मी नमः, पुष्प धन्वारी लक्ष्मी नमः, सौंदर्य लक्ष्मी नमः, गुणोर्वै लक्ष्मी नमः, पुत्र पौत्र बंधु बांधवी लक्ष्मी नमः, आबद्ध पूर्णत्वम लक्ष्मी नमः, अन्नपूर्णायै नमः, सस्त्रियै नमः, कामदेवाय लक्ष्मी नमः, रति लक्ष्मी नमः, सौंदर्योत्तमाम लक्ष्मी नमः, पूर्ण आयुर्वै लक्ष्मी नमः, सचिंतनाय लक्ष्मी नमः, कल्याण लक्ष्मी नमः, दीर्घ आयु आयुष्य लक्ष्मी नमः, कालदंड लक्ष्मी नमः, धनधान्य लक्ष्मी नमः, पूर्ण वैभव लक्ष्मी नमः, सस्त्रियै लक्ष्मी नमः, आयुष्य लक्ष्मी नमः, सचिंत लक्ष्मी नमः, स्वर्ण वर्षाय लक्ष्मी नमः, आकस्मिक लक्ष्मी प्राप्ति नमः। और इन 32 प्रकार की लक्ष्मियों में समस्त संसार का वैभव, यश, सम्मान, प्रतिष्ठा और पूर्णता प्राप्त हो जाती है। परंतु इसका एक चिंतन है, इसका एक विचार है, इसकी एक धारणा है, क्योंकि इस प्रकार के शिवलिंग का निर्माण करना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उसे किस क्षण विशेष में उस भगवान सदाशिव के विग्रह को स्थापन किया जाए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि शिवलिंग के निर्माण में और प्रत्येक घंटे में 2 बार भगवान सदाशिव जागृत होते हैं और 2 बार लक्ष्मी चैतन्य होती है। जिस समय भगवान सदाशिव जागृत हो उस समय भगवान सदाशिव के स्वर्णग्रास को दिया जाए और जिस क्षण लक्ष्मी चैतन्य हो उस समय हीरग्रास दिया जाए। इस प्रकार उस शिवलिंग में 32 स्वर्णग्रास दिए जाते हैं और 32 हीरग्रास दिए जाते हैं और इस प्रकार से 64 सिद्धियों को उसमें समावेश करके उस 11 रुद्रों सहित उस पारमेश्वर का निर्माण किया जाता है। ऐसे पारमेश्वर को स्वयं सदाशिव ने कहा है, पार्वतीं पूर्णतम रूप सवेवाम वदति मदन पृथ्वी रूपेण वाम रूपम न विद्यो मदवे उचिते। पृथ्वी पर जितना भी स्वर्ण है, धन है, मेरे इस प्रकार के पारमेश्वर शिवलिंग के सामने तुच्छ है। पृथ्वी पर जितनी संपदा है वह उसके सामने तुच्छ है, क्योंकि मेरा ऐसा विग्रह ही जिसके घर में स्थापित होता है, मैं स्वयं समस्त प्रकार की लक्ष्मियों को साथ लेकर के उस शिवलिंग में स्थापित हो जाता हूं और जिस शिवलिंग में मैं स्थापित हो जाता हूं उस शिवलिंग का दर्शन करना ही समस्त जीवन को पूर्णता देना है, संवारना है, सजाना है, पूर्णते और पूर्ण के रूप में पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया है। और यही पर पार्वती प्रश्न करती है कि इस प्रकार के शिवलिंग को स्थापन करने से क्या प्राप्त होता है। भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर के हंसते हुए कहते हैं, न वै वाम वतम रूप सचिंत्यम वतै क्रिया सा एवाम वतम रूप न दीर्घो वतै वतः। तुम नहीं जानती कि इस प्रकार का शिवलिंग प्राप्त करना अत्यंत कठिन और दुष्कर है। समर्थ और योग्य गुरु ही इस प्रकार के शिवलिंग की निर्माण करने की प्रक्रिया कर सकता है, कि उस गुरु को मालूम है कि कौन सा विशेष मुहूर्त है, उसको उस पार्थ के 8 संस्कार का ज्ञान है, उसको पार्थ को आबद्ध करने की क्रिया का ज्ञान है। वह उस रजत युक्त पार्थ को, शुभ्र श्वेत पार्थ को, जो तरल प्रभामान पार्थ है, उसको आबद्ध करने की क्रिया जानता है, मगर इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसमें किसी प्रकार का लोह तत्व नहीं रहे और लोह रहित उस शुभ्र पार्थ में उस विशेष मुहूर्त में उसके निर्माण करने की प्रक्रिया का प्रारंभ करता है। यह तो गुरु को मालूम है कि वह क्षण कौन सा है जिसमें भगवान सदाशिव जागृत होते हैं। यह तो गुरु को मालूम है कि वह क्षण कौन सा होता है जिसमें स्वयं लक्ष्मी चैतन्य होती है और ठीक क्षण को पकड़ते हुए उन विशेष मंत्रों के माध्यम से भगवान सदाशिव को उसमें स्थापन करता है। उस विशेष क्षण को अपने हाथ में लेते हुए उस भगवान सदाशिव के पारमेश्वर विग्रह में लक्ष्मी चैतन्य को स्थापन करता है और इस प्रकार से एक एक रूप में उस लक्ष्मी को और उस भगवान सदाशिव के विग्रह को स्थापित करता हुआ 11 रुद्र को पूर्णता देने का प्रयत्न करता है। और उसके बाद में मुहूर्तम वृतम रूप सचिंतम चित्ते क्रिया दुर्लभो जायते नित्य नृत्यमेवामृतप्रति। इस कलयुग में चाहे वह लक्ष्मी की हजारों साधनाएं कर ले, इस कलयुग में वह चाहे भगवान शिव की सैकड़ों स्तुतियां कर ले,
चाहे रुद्राभिषेक 1 लाख पाठ कर लें, चाहे ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।